गुड मॉर्निंग दोस्तों, नई सुबह में फिर से स्वागत है। और आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आगे हम गुहाने वाले फार्म पर। यहाँ पर थोड़ी सी घास हो गई है तो वो घास साफ करवा रहे हैं। सुरेश आ गए हैं और मुकेश आ गए हैं तो ये कर रहे हैं काम यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पानी पीने के लिए आ रहे हैं सुरेश और मुकेश। तो पानी पी रहे हैं और आराम लेंगे थोड़ी सी देर, क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम काफ़ी साफ हो गया है और धूप काफ़ी तेज से छटक कर खिलकर निकल रही है। और रात बारिश हुई थी, थोड़ी सी बूंदा हुई थी, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, बूंदाबांदी हुई थी। तो ये देखो हमारे इस पोर्शन में थोड़ी सी बूंदाबांदी सिलन आ गई है काफ़ी। तो जो उड़द हमने बोए थे कल, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अब उड़द फूल जाएगा और जैसे वो फूल जाएगा वैसे ही ज़्यादा जल्दी उसको जो बीज है वो अंकुरित होगा, पौधा अंकुरित हो जाएगा। इरिगेशन डिच के किनारे किनारे काफ़ी घास हो गई है तो ये सब साफ करवा रहे हैं। इस तरफ मुकेश हैं और उस तरफ सुरेश हैं। तो ये सब साफ करवा देंगे। और मैं इस तरफ आ गया हूँ ठंड में, छाँव में। तो यहाँ पर इतने मोटे मोटे मच्छर हैं कि बहुत ज़्यादा। और देखो मतलब काफ़ी सुझा दिया काट काट कर इन्होंने। तो बस चलना फिरना जारी है, हाथ पैर चला रहा हूँ और एक जगह खड़ा हो जाता हूँ या फिर बैठ जाता हूँ तो बहुत मच्छर एकदम लिपट जाते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाथ पैर यूँ यूँ करके यूँ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी सिलन रहती है इरिगेशन डिच के कारण। तो बस काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन रह गया है ये इतना। तो ये साफ करने के बाद फिर चलते हैं दूसरी तरफ, वहाँ पर मच्छर नहीं काटेंगे। ये देखो ये भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं सुरेश और मुकेश कि जल्दी जल्दी यहाँ से निपट जाए। फिर उस तरफ चला है, उधर मच्छर नहीं है ज़्यादा। A few moments later. यहाँ पर पापा जी आ गए हैं पानी लेकर, तो पानी पी लिया इन्होंने। तो बाकी थोड़ी सी घास रह गई वो कर देंगे। और मुझे जाना है नदी वाले खेत पर। वहाँ पर जो बटाई में धान दे दिए हमने, तो वो धान में उनमें खाद लगेगा। A few moments later. खाद नहीं मिल पाया, आ गए हैं देखकर। और करीब दोपहर तक खाद आ जाएगा तो शाम को चलेंगे नदी वाले पोर्शन में, वहाँ पर खाद उखड़वाने। और यहाँ पर मम्मी जी की बात चल रही है दीदी से। अब खाद दोपहर के बाद बिखरा जाएगा नदी वाले पोर्शन में। और अब चलते हैं उनके सुरेश के पास में और मुकेश के पास में, और वहीं पर घास कटवाते हैं उनके पास में रहकर। फिर से वापस आ गया हूँ गुहाने वाले फार्म पर और उस तरफ को चल रहा हूँ, उधर वो काम कर रहे हैं। देखो ये अब धूप पड़ रही है, वाइट वाइट हो जाएगा पूरा खेत। आ गए यहाँ पर और छाँव में आकर बैठ गया हूँ, खड़ा हो गया हूँ। और पापा जी मैंने भेज दिया घर पे, पापा जी जा रहे हैं तो पापा जी चले जाएंगे घर पे। और बस बाकी यहाँ पर ये काम होता रहेगा पूरे दिन भर। 12 बजे तक काम होगा, 12 बजे के बाद तो इनका लंच टाइम हो जाएगा। फिर 2 बजे के बाद 2 बजे लगेंगे फिर। 1 hour later. इनका लंच टाइम हो गया है और बस अब मैं भी घर पर चलता हूँ। और खाना वाना खाने के बाद करीब दोपहर के 2 बजे आते हैं वापस, फिर से काम शुरू करते हैं। आ गया हूँ घर पे और बस खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। उसके बाद 2 बजे निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं फार्म पर। नदी वाले खेत पर जा रहे हैं, वहाँ पर खाद बिखेरेंगे। तो ठीक है, बाइक उठाता हूँ और पहुँचता हूँ नदी। और वहाँ पर दिखाता हूँ कि धान की फसल कितनी अच्छी हो रही है। बटाई में दे दी हमने वो, तो मैं दिखाता हूँ आपके लिए कितनी अच्छी फसल हो रही है धान की वहाँ पर। आ गए हैं नदी में और नदी वाले खेत पर जो छोटा सा खेत है हमारा, ये देखो सामने है बिल्कुल। ये भैया है, ये करते हैं इसके लिए। और देखो कितने ग्रीन का धान हो रहा है। और दोनों तरफ से ये सॉरी पॉपुलर का मेड़ा है, ये देखो। तो ठीक है, हम इसमें खाद बिखरवा देते हैं और ये एक थैली लगवा देते हैं चंगा की। ये देखो ये होगा धान हमारे। आज बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं इधर आ गया हूँ छाँव में और भैया उसमें दवाई मिला रहे हैं। ये देखो खाद में मिलाएंगे दवाई चंगा की, और उसमें स्प्रे कर देंगे पूरे वाले पोर्शन में, और फिर इसका रंग काला काला हो जाएगा। खाद बिखेर रहे हैं भैया उस तरफ से। सिंगल बार बिखेर देंगे एक बार, फिर दूसरी बार में ऐसा ऐसा बिखेर देंगे। अभी ऐसा ऐसा बिखेर रहे हैं, बाकी इतना रह गया। आधा वो बिखेर दिया है, आधी दवाई मिला ली, आधा खाद मिला लिया। A few moments later. खाद बिखर चुका है, भैया ने लगा दिया खाद। और बस ये पोर्शन है, ये देखो। अब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दिखाता हूँ, काफ़ी बड़े धान हो जाएंगे और काफ़ी इनका रंग भी काफ़ी ग्रीन, जो डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं घर पे और गुहाने वाली फार्म पर। सुरेश मुकेश दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। दोनों धानों में डाई बिखेरने गए हैं और थोड़ी सी जिंक थी वो भी बिखेर देंगे, उससे रंग काला हो जाएगा धानों का। और फिर उसके बाद इस तरफ से ही हम गन्ने में खाद बिखेरना शुरू करेंगे। खाद इकट्ठे इसमें रखे हुए हैं, तो जैसे वो आते हैं वैसे ही हम शुरुआत करता है।
इस तरफ आ गए हैं 2 कट्टे खाद के लेकर। मैं दिखाता हूँ आपको ये 2 कट्टे आ गए। एक कट्टा ये है और एक कट्टा वो है। तो उस कट्टे में से अपनी अपनी झोलियों में दोनों झोलियाँ भर लेंगे और इस तरफ इसमें स्प्रे करना शुरू कर देंगे। उसके बाद 2 कट्टे और हैं अभी ट्यूबवेल में रखे हुए हैं, तो उनको भी मंगवा लेंगे और पीछे वाले पोर्शन में लगाना शुरू कर देंगे। खाद बिखेरने के बाद फिर से आ गए हैं और फिर से झोली भरेंगे, अपनी झोली में खाद भरेंगे। तो बस रेस्ट ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं और सूर्यदेव पूरी जोर शोर से अपनी गर्मी बिखेर रहे हैं, धूप बिखेर रहे हैं और काफ़ी हीट हो रही है, काफ़ी उमस हो रही है हद से ज़्यादा। ये लास्ट झुलिया लेकर गए हैं बिखेरने के लिए। ये देखो मैं दिखाता हूँ और निकल चुके हैं इरिगेशन डिच में। और इस लास्ट झुलिया के बाद अब इनका ऑफ हो जाएगा क्योंकि 5:45 बज चुके हैं और 6 बजे इनका ऑफ हो जाता है। और बस इनका ऑफ करने के बाद फिर घर पर चलते हैं। और आज बहुत उमस हो रही है, फिर से नहाने का मन कर रहा है और देखते हैं, नहाता हूँ घर पर चलकर। और बाकी कल कहीं जाना है, वो मैं कल जब जाऊँगा अर्ली मॉर्निंग में निकलेंगे, तो कल जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। 5:50 हो चुके हैं और अब इनका ऑफ होने वाला है। जो लास्ट झुलिया लेकर गए हैं खाद की, तो बस आने वाले हैं अंदर से एक में से। और यहाँ पर बैठे बैठे देखो कितना पसीना आने वाला है। देखो ये देखो बहुत सारा पसीना आ रहा है और अंदर तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और फिर ऊपर से उमस हो रही है। तो ठीक है, अब इनका बस ऑफ हो जाएगा और अब चलते हैं घर पे। और घर पे हमारा अभी दूध पीने का समय हो गया है, दूध पियेंगे पहले चलकर और फिर आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या है। A few moments later. 6 बज चुके हैं और इनका ऑफ हो गया है। तो बस अब थोड़ा सा खाद वाद बचा है, इसे कट्टे वट्टे सब समेट लेंगे और ले चलेंगे। झुलिया वगैरह सब ट्यूबवेल में रख देंगे आज। तो बस पहुँच गए हैं ट्यूबवेल पर। तो ठीक है, आज के ब्लॉग का सेहत ग्रहण लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, विश यू ड्रीम्स। दीपक भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो दवाई लेकर आए हैं दीपक भाई की। तो शहर आए हुए हैं और दीपक भाई यहाँ पर मैंने बताया था कि ये बादाम शेक को काफ़ी पसंद से पीते हैं। तो दीपक भाई ने ले लिया है, इसमें आइसक्रीम डलवा ली है। ये बादाम शेक है, दीपक भाई भी बस तबीयत खराब है और बादाम शेक पी रहा है। खैर कोई नहीं, गर्मी काफ़ी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, पीने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से।